सो है गाइस, तो तुम इस वीडियो पर आए हो, मतलब तुमने डेडपूल एंड वोल्वरिन फिल्म देख ली है। हाँ जानता हूँ मैं लेट हूँ, पर आज हमको यहाँ रिव्यू नहीं करने वाले, बल्कि आज हम डेडपूल एंड वोल्वरिन से जुड़े सारे अधूरे छोड़े गए सवालों के बारे में बात करेंगे, जो मूवी में ज्यादा समझाया नहीं गया या तुम्हें समझ नहीं आया हो। तो हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। यप, तुमने सही सुना, मैं और तुम मिलकर। तो आज मैं तुम सबको इतनी इज्जत दे रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड हाँ, वीडियो में हाईली स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले हम इसके एंडिंग की बात करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं बात करेंगे एंडिंग रिलेटेड, बट समझने के लिए थोड़ा बात करना ही होगा। तो लास्ट में कैसेंड्रा नोवा TVA का टाइम रिपर मशीन का यूज करती है सारे मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए। मल्टीवर्स के तबाह होने के बाद सिर्फ वॉइड यानी शून्य रेखा ही बचता, जहाँ वह सब पर राज करती। पर डेडपूल एंड वोल्वरिन आ जाते हैं उसे रोकने, और फिर मिस्टर पैराडॉक्स उन्हें समझाता है कि टाइम रिपर कैसे काम करता है, जो मैटर और एंटी मैटर की मदद से चल रहा है। और अगर इसे रोकना है तो एक ही समय में दोनों पावर्स को एक दूसरे से जोड़ देना है, जिससे कि मशीन में खराबी होगी और वो फट जाएगा। और फिर डेडपूल को आपसे लड़ने के बाद अब डेडपूल और वोल्वरिन एक दूसरे से फिर से लड़ने लगते हैं, क्योंकि मिस्टर पैराडॉक्स ने कहा था कि जो भी उन्हें कनेक्ट करेगा वो टपक जाएगा। और डेडपूल ये फाइट जीत जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली डेडपूल एक खंबे से दूसरे खंबे तक पहुंच ही नहीं पाता। फिर लास्ट मोमेंट पर वोल्वरिन भी वो कूद जाता है, और फिर दोनों मिलकर मल्टीवर्स को बचाकर फट जाते हैं। और फिर ये तो पता था कि ये दोनों अभी मरे तो नहीं है, क्योंकि ट्रेलर ने हमें ये जो सीन दे दिया था, क्योंकि ये लास्ट का सीन है। अब ब्लास्ट पर आते हैं। इस मोमेंट पर सच बता रहा हूँ, मुझे लगा था मुझे ये देखने को मिलेगा। हाँ ये, पर यार मार्वल इतना डार्क गया ही नहीं। पर यार मौका भी था, जज्बात भी थे, समय भी था, पर मार्वल ने मुद्द दिया सपने पर। अब क्या कर सकते हैं, बस उम्मीद है कि भविष्य में दिखा दे। तो अब इसके मिड क्रेडिट सीन एंड पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करते हैं। तो मिड क्रेडिट सीन एक फेयरवेल की तरह था फॉक्स यूनिवर्स के लिए। इसमें सारे फॉक्स यूनिवर्स की मूवीज के बिहाइंड द सीन्स थे, जिसमें जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा थी, फिर क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च और ह्यू जैकमैन के कुछ इंटरव्यूज थे एक्स-मैन के शुरुआती दिनों के। और फिर रैन रेनॉल्ड्स का भी एक इंटरव्यू था डेडपूल से रिलेटेड, वो भी ब्लेड ट्रिनिटी सेट पर से। और इस मिड क्रेडिट सीन के पीछे चलने वाले सॉन्ग का भी इसमें इम्पोर्टेंस था। इस गाने का नाम था गुड रिडेंस टाइम ऑफ योर लाइफ, और ये बहुत पॉपुलर सॉन्ग था, जिसे बिली जो आर्मस्ट्रांग ने लिखा था एक एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, जैसे कि फॉक्स अब मार्वल के लिए है। एंड अब बात करें सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो उफ, इस कैमियो के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। क्रिस इवांस बैक इन MCU आफ्टर 5 इयर्स, मुझे तो इस कैमियो ने सबसे ज्यादा खुश किया है। हाँ, इससे पहले भी एक था जिसने मेरी सांसें ही रोक दी थी, दी कैल्वरीन। वैसे सारे फैंस के सपने सच हो गए इस वोल्वरिन के वेरिएंट को देखकर। एंड जो इंटरनेट पर एक मीम वायरल हो रहा था, जिसमें 5 बैटमैन, 8 सुपरमैन एंड 3 स्पाइडरमैन है, पर पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही वोल्वरिन है। और ये मार्वल ने अब कंफर्म भी कर दिया इस फिल्म से। बस हेनरी कैविल को छोड़कर बाकी सारी यूनिवर्स के वोल्वरिन एक ही था, दी लोगन। वैसे यार मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्वल इस कैरेक्टर को अब बेसहारा न छोड़ दे। अब MCU में हेनरी कैविल को एस वोल्वरिन ला ही लिया है, तो इसे मेन टाइमलाइन अर्थ 616 AK द सीक्रेट टाइमलाइन का वोल्वरिन बना दो। और अगर ये हो गया तो सच में मार्वल के अच्छे दिन वापस आ ही जाएंगे। एंड अब बैक टू दी टॉपिक। फिल्म के बीच में जब अपनी हीरोज वाइड में जागते हैं, तब उन्हें वहाँ क्रिस इवांस मिलता है, जिसे डेडपूल कैप्टन अमेरिका समझ रहा था। और जैसे ही उसने मुंह खोला, डेडपूल शॉक ही रह गया। फिर हमें पता चलता है कि ये कैप नहीं, जॉनी स्ट्रॉम है, AKA द ह्यूमन टॉर्च। और क्रिस इवांस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो MCU में रैन रेनॉल्ड्स की वजह से वापस आया है, क्योंकि रैन का ह्यूमर जो टेंशन वाली सिचुएशन में भी हंसा देता है, वो उन्हें बहुत पसंद है। और रैन रेनॉल्ड्स ने क्रिस इवांस को मैसेज किया था 20 साल पुराने रोल को फिर से एक बार करने के लिए। और हम फिर टॉपिक से भटक गए, तो फिर से एक बार बैक टू द टॉपिक। एंड फिर ये तीनों डेडपूल, वोल्वरिन एंड जॉनी स्ट्रॉम, इन तीनों को कैसेंड्रा नोवा पकड़ लेती है। और फिर डेडपूल के बड़े बोलेपन की वजह से जो वह कैसेंड्रा नोवा से कहता है कि जॉनी ने तुम्हें भर भर के गालियां दी है और इंसल्ट तो पूछो ही मत कितनी किए हैं। और फिर कैसेंड्रा नोवा जो बेरहमी से जॉनी को मार देती है, उसे तुम यूट्यूब पर बयां भी नहीं कर सकता। और इसके बाद पूरे मूवी में वोल्वरिन डेडपूल को कोसता रहता है जॉनी के हत्यारे के तौर पर। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल TVA के हेडक्वार्टर्स में होता है, और हमें वो टाइम TV से बताता है कि उसने कोई झूठ नहीं कहा था कैसेंड्रा से। हर एक लाइन, हर एक शब्द जॉनी के थे। और इस सीन से डेडपूल अपने हाथ धोना चाहता था जॉनी के कत्ल के जुर्म से, पर जॉनी मरता तो डेडपूल की वजह से ही, क्योंकि डेडपूल को कोई जरूरत नहीं थी कैसेंड्रा को ये सब बातें बताने की। पर उसके बाद भी डेडपूल ने बताया और जानबूझकर
कर बताया और जान से मरवा भी दिया, क्योंकि मैं बताता हूँ ना। देखो डेडपुल कैप को जानता था और एडमायर यानी इज्जत भी बहुत करता था, और पूरे इन्फिनिटी सागा में कैप ने सिर्फ एक ही गाली दी है, और कैप के चेहरे के साथ जॉनी एक ही सीन में इतने सारी गालियां बक देता है कि खुद डेडपुल का दिमाग खराब हो जाता है, और उसका तब से ही जॉनी पर गुस्सा भरा पड़ा था। एंड फिर डेडपुल को मौका मिला और उसने उसी वक्त चौका मारा। एंड फिर रेस्ट इन पीस जॉनी। वैसे थॉर का कैमियो भी मजेदार था, जिसमें थॉर द डार्क वर्ल्ड का फुटेज यूज किया है, जिसमें लोकी के बजाय डेडपुल थॉर के गोद में था और थॉर फुट फुट कर रो रहा था। वैसे डेडपुल इसे देखकर शॉक में चला गया था, और मिस्टर पैराडॉक्स उसे बताता है कि ये अभी हुआ नहीं है, ये फ्यूचर का सीन है, और अब लोग इसे सीक्रेट वार से जोड़ने लगे हैं कि शायद ये सीन उसमें दिखाया जाए। पर डेडपुल सोचते ही रह जाते कि आखिर क्यों थॉर उसे इतना लिपट कर रो रहा था। और अब जब टॉपिक से हम इतने भटक ही चुके हैं तो और थोड़ा भटक जाते हैं। तुम्हें याद है हमने ये वीडियो किस बात पर शुरू की थी? डेडपुल और वोल्वरिन के अधूरे छोड़े गए सवालों पर हम एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में ही रह गए। तो फिर गाइस अब एक लास्ट सवाल, डेडपुल 4 का क्या होगा? देखो इस बार मार्वल ने लिख कर नहीं बोल कर बताया है कि ये दोनों फिर से वापस आएंगे। जब डेडपुल और वोल्वरिन के घमासान युद्ध के बाद जब B-15 वहाँ पर आती है और जब डेडपुल का यूनिवर्स बच जाता है, तब वो खुद कहती है कि तुम दोनों की जरूरत हमें फिर से होगी। सो यस, ये दोनों वापस आएंगे तो जरूर। सो गाइस यहीं पर इसे एंड करते हैं। बाकी बचे सवाल, हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स, इन सब के बारे में हम अगले आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बातें तो अभी इतने हैं कि पूरी सीरीज तैयार हो जाए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और डेडपुल और वोल्वरिन की जोड़ी तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हमने जिस टॉपिक पर शुरुआत की थी उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए स्टिक विथ माई चैनल, और साथ ही बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।